अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। रात को सोने से पहले या वदूदो 7 मरतबा आप इस तरह से पढ़कर सो जाएं। आप तो ये पढ़कर सो जाते हैं, लेकिन वो इंसान जिसके लिए आप ये पढ़ रहे हैं, उसकी नींद, उसका चैन और उसका सुकून, आपकी मोहब्बत में सब छिन जाता है। उसे ऐसी घबराहट होने लगती है कि वो आपकी चाहत में तड़प उठता है और करवटें बदलने लगेगा। इससे पहले कभी आपका ख्याल न आया, उसी इंसान को अब सिर्फ और सिर्फ आप ही का ख्याल आएगा। भले ही वो इंसान अपना ध्यान कितना ही आपसे हटाना चाहेगा, लेकिन हर बार नाकाम होगा। और यही नहीं बल्कि दिन में न काम में उसका मन लगेगा और न ही दुनियावी मरहलों में। हर मामले से उसका दिल ही उठ जाएगा और जब आपका नाम उसकी जुबान पर आएगा तो उसके आंसू निकल पड़ेंगे। उसे आपकी याद इस कदर सताएगी, फिर क्या, बस कि जब तक वो आपको हासिल न कर लेगा, उसका कहीं मन नहीं लगेगा। उसकी जिंदगी का मकसद ही यही बन जाएगा। बावजू होकर ये आप पढ़ेंगे, नियत कर लें, अगर मोबाइल में उस इंसान की तस्वीर है तो एक बार उसे देख लें। और फिर रात के वक्त सोने के लिए जब आप लेट जाएं, आप चाहे तो बिस्तर पर बैठकर भी इसे पढ़ सकते हैं। ऐसे में काबा शरीफ की तरफ रुख करके ही बैठेंगे। सबसे पहले एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। फिर एक बार दुरूद शरीफ जो भी आपको याद हो वो पढ़ लेंगे। याद रखिएगा कि पूरे अमल के दौरान दिल में उसी इंसान का ख्याल करते हुए आपको ये अमल पढ़ना है। एक और गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों से भी शेयर करें। आपका ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। फिर आपको या वदूदो या वदूदो या वदूदो इस तरह से 7 मरतबा पढ़ लेना है और 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर आपको अपनी दाईं यानी सीधी तरफ एक फूंक मारनी है। उसके बाद फिर से आपको या वदूदो 7 मरतबा पढ़ना होगा। अब आप एक बार सूरह फलक पढ़ेंगे और अब बाईं यानी उल्टी तरफ एक फूंक मारेंगे। अगर आप बैठकर पढ़ रहे हैं तो आपको अब बिस्तर पर कमर के बल लेट जाना होगा। एकदम सीधे लेट जाएं, यानी आपका चेहरा आसमान की तरफ हो। और फिर 7 मरतबा वापस आपको या वदूदो पढ़ लेना है। और अब आपको सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये वाली सूरह एक बार पढ़नी है और आसमान की तरफ बड़े ही मुरव्वत और नरमी से आहिस्ता से एक फूंक मारनी है। याद रखिएगा कि जोर से यानी पूरी ताकत से किसी भी तरफ आपको फूंक नहीं मारनी है। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को कटोरी की शक्ल में बना लें और उसमें देखते हुए दुआ करें और उसी हथेली में एक फूंक मार दें और उसे चेहरे पर अपने फेर लें। इंशाअल्लाह उसी वक्त उस शख्स पे इसका ऐसा असर होना शुरू हो जाएगा कि उसका चैन और सुकून उड़ जाएगा। अपनी दुआओं में फिलिस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह गैब से मदद करे, ये दुआ भी शामिल कीजिएगा। अल्लाह आपकी हर नेक और जायज़ हाजत पूरी कर दे।